अंग्रेज। उससे पूछा गया तुझे इस्लाम में क्या अच्छा लगा, तू अपना ईसाई धर्म छोड़कर मुसलमान क्यों बन गया? कहता इस्लाम में क्या अच्छा लगा, क्या पूछते हो, इस्लाम में सब कुछ अच्छा लगा है। अरे बोलो सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उसने कहा कुछ बताओ। कहता क्या बताऊं, मदीने वाले जो पैगंबर है ना, मुसलमानों के जो अमीर है ना, मुसलमानों के जो नबी है ना, उनका चलना फिरना अच्छा है, उनका उठना बैठना अच्छा है, उनका सोना जागना अच्छा है, लोगों से मिलना अच्छा है, लोगों से बिहेवियर अच्छा है, लोगों से व्यवहार अच्छा है, लोगों से वादा निभाना अच्छा है, लोगों का ख्याल रखना अच्छा है, भूखों को खाना खिलाना अच्छा है, नंगों को कपड़ा पहनाना अच्छा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कहता उस पैगंबर की जिंदगी को पढ़ के मैं चेंज हो गया। माशाअल्लाह चचा, बहुत अच्छे आदमी है आप। अल्लाह पाक आपकी रोजी में, मेराज भाई, पीर मोहम्मद भाई, अल्लाह पाक आपकी रोजी में खूब बरकत अता फरमाए। अभी बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, मगर आप बैठेंगे तो बताऊंगा, समझ रहे हैं? अगर आप जाएंगे तो नहीं बताऊंगा, है ना? लंगर उसी को मिलता है जो थाली खोल के रखता है, और नबी के जलसे में पैगाम उसी को मिलता है जो जहन को खोल के रखता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जल्दी जल्दी आ गई, जल्दी जल्दी आ गया। ये थोड़ी देर बैठ जाइए, इंशाअल्लाह कुछ सीख के जाएंगे, और ये ट्यूशन मास्टर आपको कुछ सिखा के जाएगा। जानते हो, पहले ईसाई था, बाद में मुसलमान बन गया, उसके बाद वो कलम उठाता है और लिखता है, कहता इस्लाम इज ए स्कूल। क्या कहता? इस्लाम इज ए स्कूल, इस्लाम एक स्कूल है। कहता है जलसाए नबी इज ए क्लासरूम, और नबी का जलसा ये क्लासरूम है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम स्कूल है, नबी का जलसा क्लासरूम है। आगे कहता कुरान इज द प्रोटोकॉल, कुरान हमारा प्रोटोकॉल है। अरे बोलो, प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? जो ज़ाब्ता होता है, रूल रेगुलेशन होता है, निजाम होता है, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। कहता इस्लाम इज द स्कूल, जलसा ऑफ प्रॉफिट इज द क्लासरूम, कुरान इज द प्रोटोकॉल। कहता नमाज इज द टेस्ट, रोजा इज द प्रैक्टिकल। कहता मोहम्मद इज द टीचर। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो पूरा सुने ही नहीं आप लोग, अभी तो पूरा सुने ही नहीं। हाँ, ईसाई था, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंग्लैंड का डॉक्टर जॉन, पहले बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंग्लैंड का डॉक्टर जॉन जब मुसलमान बना, कलम उठाता, लिखता है, कहता ही इज ओनली वन इन द हिस्ट्री हु गिविंग मनी द पुअर मैन, ड्रेसिंग ड्रेसेस द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, एंड टॉकिंग काइंडली विथ देम। कहता वो तने तन्हा पैगंबर है इस दुनिया में, गिविंग मनी द पुअर मैन, जो गरीबों को पैसा देते हैं, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, जो भूखों को खाना खिलाते हैं, ड्रेसिंग ड्रेसेस द पुअर मैन, जो नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, एंड टॉकिंग काइंडली विद देम, और सबसे मीठी आवाज में गुफ्तगू फरमाते हैं। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, हज़रत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो सोचा था 2:30 बज गया है, अब लोगों की बैटरी आधी डाउन हो चुकी होगी, आधी बैटरी में हम उन्हें क्या सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या सुनाएंगे। मगर वाकई में ये इलाका, गांव का नाम क्या है? नंदाबाड़ी। आप मान गया, आपको आप बता दिए कि आप लोगों ने अपने सीने में एक स्टिकर लगाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। वाह वाह, आपने बता दिया, हमने अपने सीने में एक स्टिकर लगाया है। वो स्टिकर जब तक लगा रहेगा, भोर भी हो जाएगी, हमारा ध्यान हटेगा नहीं। सलातो सलाम पढ़ के अपने कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ मांग के जाएंगे। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नंदाबाड़ी वालों, आप लोगों ने अपने सीने में एक स्टिकर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आप लोग भी आ जाइए, बड़े अच्छे लोग हैं, आ जाइए। हाँ, आ जाइए, दूर मत रहिए, उलमा के करीब हो जाइए। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शाहनवाज भाई, कश्ती से कश्ती जब करीब होती है, पैसेंजर ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? हाँ, कश्ती से कश्ती करीब हो, पैसेंजर ट्रांसफर होता है। मोबाइल से मोबाइल करीब हो, डाटा ट्रांसफर होता है। सर से सर करीब हो, जुए
वाह आय हाय हाय वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अजमत इस्लाम, नामुस इस्लाम, शौकत इस्लाम, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। भाई लोग आ जाइए, अब भी मौका है, थोड़ी देर के लिए आ जाइए। अब अभी आपको बताऊंगा रमजान एक महीना आया हमें क्या सिखा के गया, ठीक है। उसके बाद ईद को रमजान से ऐड क्यों किया गया, एक महीना रमजान फिर उसके बाद फौरन ईद, आखिर ऐसा क्यों है। एक महीना रमजान ने हमें क्या सिखाया, एक दिन ईद ने आके हमें क्या बताया, अभी मैं आपको ये बताऊंगा, समझ रहे हैं। इसलिए जरा जल्दी आइए। आप जिंदगी में जितनी शिकायत करते हैं ना, आज कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हजरत कोई कहता है व्यापार नहीं है, रमजान महीने में लोग कहते थे हजरत इमसाल रमजान कैसे कटेगा, बहुत तंगी का दौर है, व्यापार नहीं है, मार्केट सो गया। लोग कहते थे व्यापार नहीं, जूता व्यापारी बैठा है, कपड़े का व्यापारी बैठा है, गारमेंट्स का व्यापारी बैठा है, कॉस्मेटिक्स का व्यापारी बैठा है, हार का व्यापारी, कंगन का व्यापारी बैठा है, सब परेशान थे। हजरत कैसे होगा, ऑनलाइन निकल गया, लोग बैठे बैठे फ्लिपकार्ट से साड़ियां मंगवा रहे हैं, लोग घर बैठे बैठे बच्चों का जूता अमेज़न से मंगवा रहे हैं। लोग कहते थे हजरत इतना सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन निकल गया, घर की औरतें घर बैठे बैठे अपना सारा सामान मंगवा रही हैं, हमारा रमजान कैसे कटेगा, ईद में खर्चा बहुत है, इनके घर में अफ्तारी दो, उनके घर में अफ्तारी दो, बहन के घर में दो, भांजा भांजी को दो, अब्बा अम्मी के लिए लाओ, आस पड़ोस के लोग हैं, बस्ती रोज रोज बढ़ती जा रही है, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और रमजान का खर्चा बढ़ता जा रहा है। जो कहता था कैसे होगा कैसे होगा, ईद के दिन उसको भी लोगों को, बच्चों को पैसा बांटता हुआ देखा गया। मैं कहता हूं कैसे हो गया, अरे बरकत का महीना था, अल्लाह ने बरकत भेज दिया। हाँ, देने वाला कहां से देगा, माशाअल्लाह, देने वाला कहां से देगा, तुम जान नहीं पाओगे, मगर देने वाला बरकत के महीने में देगा। अरे बोलो ना, आज से 6 बरस पहले रमजान आया था, लॉकडाउन में आया था कि नहीं आया था। आज से 6 बरस पहले लॉकडाउन में रमजान आया था। मार्केट में पाबंदी है, दुकानों पे पाबंदी है, होटलों पे पाबंदी है, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं, बताओ आज के डेट में तुमने रमजान में जो 10-20 वैरायटी की अफ्तारी खाया है, लॉकडाउन के रमजान में भी अल्लाह ने तुम्हें सब खिलाया था। क्या पता चला दुनिया वालों के लिए लॉकडाउन होगा, मुसलमान के लिए कोई लॉकडाउन नहीं होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। मेरा परवरदिगार कहां से देगा तुम जान नहीं सकते। ऐसा करीम है, अपनों को भी खिलाता है, गैरों को भी खिलाता है। जो उसकी इबादत करता है उसका भी पेट भरता है, और जो उसे नहीं मानता मेरा मौला उसका भी पेट भर देता है। अरे बोलो, समझ रहे हैं। इसीलिए भाई लोग जरा जल्दी जल्दी आके बैठ जाइए, कुछ मसला सिखा दूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा, खाली नहीं आऊंगा, समझ रहे कि नहीं। हाँ भाई, क्योंकि इस्लाम इज द स्कूल, दुनिया इज द क्लासरूम, है ना। हाँ, कुरान इज द प्रोटोकॉल, नमाज इज द टेस्ट, रोजा इज द प्रैक्टिकल, मोहम्मद इज द टीचर, अल्लाह इज द एग्जामिनर एंड कयामत इज द डेट ऑफ रिजल्ट। बोल दो सुभान अल्लाह। अंग्रेज इस्लाम लाता है तो कितनी प्यारी प्यारी बात करता है, और मुसलमान इस्लाम में है, ऑलरेडी है, फिर भी ईद के दिन अपने भाई से गला नहीं मिलता है। बोलिए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। हाँ, इस्लाम में है। किसी से पूछो भाई तुम ईद का दिन था छोटे भाई से मिलने क्यों नहीं गए, कहता है अरे मैं तो 10 साल से उसका मुंह नहीं देखता। बोलिए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। ऐसा होता है ना। क्या भाई, तू बड़ा भाई या छोटा भाई, दोनों की माँ एक है, दोनों का बाप एक है, दोनों बचपने में खेल कूद के खा पी के लड़ाई झगड़ा करके हंस खेल के बड़े हुए। अब जब दोनों की यहाँ बीवी आ गई, दोनों में लड़ाई हो गई, बड़ा कहता छोटे का 10 बरस से मुंह नहीं देखता। क्यों नहीं देखता, क्या किया है उसने तेरे साथ, क्या बिगाड़ा है उसने तेरा। सुन, भाई को माफ कर दे, ईद के दिन भाई को गले लगा ले, अल्लाह की रहमत
तुझे गले लगा लेगी। बेशक सुभान अल्लाह, हक बात है, बेशक बेशक। कहता भाई ने मुझे बहुत दुख दिया है, कहता भाई ने मुझे बहुत तकलीफ दिया है। अरे भाई, पिछले जमाने के लोग क्यों इतनी लंबी लंबी जिंदगी जीते थे आपको मालूम है? मालूम है? उनके कैरेक्टर उनकी हयात बढ़ा देते थे। अरे बोलिए। बेशक बेशक। हाँ, पिछले जमाने आप देखिए, चचा से पूछिए, इनके बचपन में 100 बरस का बूढ़ा साइकिल चला के बाजार जाता था। पूछिए जाता था कि नहीं जाता था ना? हाँ, आज से कुछ सालों पहले 80 साल का बूढ़ा तंदुरुस्त है, मार्केट जा रहा है। आज 50, 55, 60 में कोई कहता है मुझे गैस की बीमारी है, कोई कहता है बीपी बढ़ गई है, कोई कहता है डायबिटीज ने अटैक कर लिया है, कोई कहता है मेरे पैर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मैं झुक नहीं पाता। 50 साल का आदमी मस्जिद में जाके कुर्सी लेके चेयर में बैठ के नमाज पढ़ता है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, गैस्ट्रिक है। ये बीमारियां क्यों आ गई? तुमने अपने करतूत से बीमारियों को बुलाया, अपनी हयात को कम कर लिया। अगर चाहते हो तुम्हारी हयात बढ़ जाए तो ईद के दिन हर मुसलमान को गले लगा लेना। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजमे से कोई नारा लगाने वाला है? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान मजमे में अल्लाह। कोई है नारा लगाने वाला? माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। पीछे वाले लोग उनका जवाब दे, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत। या अली, वाह। जी जी। अच्छा, चच्चा मशवरा दे रहे हैं। हाँ, ईरान का जो कारनामा है चच्चा मशवरा दे रहे हैं, वो भी बोला जाए, है ना? रमजान का महीना है और ईरान की तरफ से अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का तोहफा गैस सिलेंडर की शक्ल में हमारे मुल्क में आ गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ईरान ने दुनिया को बताया मुसलमानों, मुसलमान का हेल्प करता है। यार बोलो ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ मेरे दोस्तों, आइए आगे बढ़ा जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ईद में अपने भाइयों से क्या करना है? मिलना है। बड़ा भाई कहता 10 साल से मैं उसका मुंह नहीं देखता, उसने मेरे दिल को बहुत तकलीफ दिया है, उसने मुझे बहुत सताया है, मैं कभी उससे बात नहीं करूंगा। अरे कितना सताया है? तुझे कुएं में तो नहीं फेंक दिया ना? अरे वाह 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 वाह, क्या मिसाल है, वाह वाह वाह। तेरे भाई ने तुझे कुएं में तो नहीं फेंका? तेरे भाई ने तेरे कपड़े को जानवर के खून में लथपथ करके तेरे बाप को देके ये तो नहीं कहा मेरे भाई को भेड़िए ने खा लिया? बोलो ऐसा किया है? तेरे भाई की वजह से तुझे बेचा तो नहीं गया? तेरे भाई की वजह से तुझे कैद खाने में, जेल में तो नहीं डाला गया? बोलो डाला गया क्या? ना कुएं में फेंका गया, ना तुझे मारने की कोशिश की गई, ना तेरे भाई की तरफ से तुझे मार्केट में बेचा गया, ना तुझे भाई की तरफ से तुझे कैद खाने में रहना पड़ा। ये सब तो तेरे साथ नहीं हुआ, मगर ये सब हुआ अल्लाह के पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, जिनको उनके 11 भाइयों ने धोखे से कुएं में फेंक दिया। उनके कपड़े को जानवर के खून में रंग के उनके अब्बा याकूब को दिखाया गया, कहा आपके बेटे यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। बताओ, कुएं में फेंका भाइयों ने, भेड़िए को रंग लेके बाप को दिखाया भाइयों ने। उनकी वजह से यूसुफ को मार्केट में बेच दिया गया, मिस्र चले गए भाइयों की वजह से। मिस्र जाने के बाद वहां कैद खाने में रहना पड़ा, जेल की सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ी, इस वजह से, भाइयों की वजह से। मगर यही भाई 40 बरस के बाद जब मिस्र पहुंचते हैं गल्ला, धान और गेहूं लेने के लिए, यूसुफ अपने भाइयों को पहचान जाते हैं। भाइयों ने जब देखा यूसुफ ने हमें पहचान लिया है, भाई लोग डर गए। 11 भाई थे, कुरान शरीफ के सूरह यूसुफ में आपको मिलेगा 11 के 11 भाई डर गए, क्योंकि उस वक्त अल्लाह के फजल से हजरत यूसुफ मिस्र के बादशाह बन चुके थे। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिस्र के बादशाह बन चुके थे। ये 11 के 11 भाई डर रहे हैं, कहीं ये बादशाह बन गए हैं। इन्हें बचपने में हमने कुएं में फेंका था, हमारी वजह से इन्होंने बड़ी मशक्कतें बर्दाश्त की हैं, अब तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं, अब तो ये हमें कैद करेंगे, अब तो ये हमें सजा दिलाएंगे। मगर जानते हो, जब इनके भाइयों के दिल में ये ख्याल आया यूसुफ मेरा भाई अब बादशाह बन चुका है, पूरा इख्तियार इसके हाथ में है, अब ये हमें छोड़ेगा नहीं। जानते हो, यूसुफ अल्लाह के पैगंबर हैं और पैगंबर का दिल बहुत नर्म होता है। अरे बोलो
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर का दिल बहुत नर्म होता है। जब मक्का फतह हो गया सन 8 हिजरी में, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मक्का फतह हो गया सन 8 हिजरी में, जानते हो जिन लोगों ने मेरे हुजूर को बचपने में सताया था, किसी ने पत्थर फेंका था, किसी ने गड्ढा खोदा था ताकि हुजूर गड्ढे में गिर जाएं, हम लोग ठट्ठा उड़ाएं, मस्ती उड़ाएं, किसी ने ऊंट की ओझड़ी डाली थी, वो सब वहां मौजूद थे। हिंदा, अबू सुफियान की बीबी हिंदा, जिसने हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा का कच्चा कलेजा चबाया था, वो औरत भी वहां मौजूद थी। वो हिंदा वो औरत है जिसने हजरत अबू सुफियान के कान को, दोनों कान को काट कर, नाक को काट कर, जबान को काट कर, सुई और धागा में उसको गुद के हार बना के गले में पहना था। ऐसी बड़ी दुश्मन इस्लाम सामने बैठी थी। बड़े बड़े नबी को बचपने में सताने वाले सामने जंजीर पहन के बैठे हुए थे। आज मक्का शहर फतह हो गया है। नबी के सहाबा ने सोचा आज तो हुजूर अपने बचपन के दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, आज तो नबी अपने जान के दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं। जिन दुश्मनों की वजह से हुजूर ने मक्का छोड़ा, मदीने में आके कयाम किया, आज मक्का जब हमारे हाथ में आ गया है, आज ये बचपने के दुश्मन जंजीर पहन के सामने बैठे हुए हैं। सहाबा ने सोचा किसको क्या क्या सजा दी जाए, किसको कैसे मौत के घाट उतारा जाए। जानते हो सहाबा ने सोचा नबी इन्हें सजा देंगे, तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आज मक्का हमारे हाथ में आ गया है, खाना काबा की चाबी हमारे हाथ में आ गई है। या रसूल अल्लाह ये दुश्मन आपको बचपने में इन्होंने बहुत टॉर्चर किया है, बहुत सताया है, अब ये सामने बैठे हैं, या रसूल अल्लाह इन्हें सजा दिया जाए। किसी ने कहा रस्सी में बांध के घसीटा जाए, किसी ने कहा दो हाथ एक पैर इधर, एक हाथ एक पैर इधर, दो सिमत दो हाथी में बांध के दोनों तरफ हाथी को भगा दिया जाए, ये बीच से चीर दिया जाएगा। किसी ने कहा जिसका जो रिश्तेदार है उसको वही कत्ल करेगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बड़े बड़े दुश्मन बैठे हैं, आज हमारे हाथ में बाजी आ गई है, दुश्मन मजबूर बैठा है, सजा देना शुरू कीजिए। आज सजा देने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। जब सहाबा ने कहा आज बदला लेने का दिन है, तो रहमत आलम ने क्या कहा? रहमत आलम ने कहा ऐ मेरे सहाबा आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज तो माफ करने का दिन है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, किरदारे मुस्तफा और से हाजी पीर बाबा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने बचपने के दुश्मनों को एक झटके में माफ कर दिया, और तू अपने सगा भाई को कहता है मैं उसका मुंह नहीं देखता, है ना? तू अपने सगा भाई से बोलता नहीं है, बातचीत नहीं करता। खबरदार ऐसा मत करना। मुसलमानों तुम्हारी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और ये मुल्क में तुम सेक्युलर हैसियत से हो, तुम्हारे ये मुल्क नहीं है, ये सेक्युलर कंट्री है, समझ रहे हो? और हो तुम 20%, ओनली 20%, और इन 20% में अगर तुम अपने भाई से जुदा रहोगे, बस्ती में लड़ाई झगड़ा करोगे, इससे उससे दुश्मनी करोगे, तो दुश्मनों का बुलडोजर कल को तुम्हारे घर में भी चल सकता है। बोलो सही करो गलत करो? अपने भाइयों से मिलो भाई, ईद का दिन मिलने के लिए आया है। तो हजरत यूसुफ के वो 11 भाई जब गल्ला अनाज लेने आए थे मिस्र में 40 बरस के बाद, तो देखा हमारा भाई यूसुफ जिसको बचपन में हमने कुएं में फेंक दिया था, अब्बा से कहा था यूसुफ को भेड़िया खा गया, वो तो आज मिस्र का बादशाह बन चुका है, इसके हाथ में तो मुल्क है, इसके हाथ में तो राज दरबार है, इसके हाथ में तो सल्तनत है, इसके हाथ में तो सारे फौजी हैं, सब कुछ है, अब ये हमें नहीं छोड़ेगा, हमें कैद खाने में डालेगा, सजा देगा। हजरत यूसुफ ने क्या कहा था? पैगंबर का दिल बड़ा नर्म होता है। उठाओ कुरान शरीफ, कुरान में आया, यूसुफ ने कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा यगफिरुल्लाहु लकुम। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे भाइयों, आज तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। यगफिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। वहुवा अरहमुर राहिमीन, मेरा खुदा सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तुम्हारे भाई ने वहुवा अरहमुर राहिमीन, तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। बताओ जिस भाई को भाइयों ने कुएं में फेंका, तुम्हें तो तुम्हारे भाई ने कुएं में नहीं फेंका, फेंका क्या?
उनको उनके भाइयों ने जबरदस्ती बाप को झूठ कहा कि भाई को भेड़िया खा गया। तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। उनके भाइयों के करतूत के वजह से गुलाम की तरह बिक्री होके मिस्र जाना पड़ा। तुम्हारे साथ तो ये भी नहीं हुआ। उनको उनके भाइयों के वजह से कैद खाने में रहना पड़ा। तुम्हारे साथ तो ये भी नहीं हुआ। इतना होने के बावजूद उन्होंने अपने भाइयों को माफ कर दिया। तुम अपने भाई को नहीं माफ कर सकते? बोलो माफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ, ईद गए परसों, 2 दिन गुजरा है। जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप में से किसी की अगर किसी से लड़ाई हो, दुश्मनी हो, अदावत हो, आज की तकरीर सुन लिया आपने और तकरीर खत्म होगी, घर जाएंगे, सुबह में जाके उस भाई के घर पहुंचेंगे और उसे सलाम करेंगे, बोलेंगे ईद मिलने के लिए मैं आया नहीं, आज आया हूं, मेरी गलती माफ करो, आओ मेरे गले लग जाओ। वो भाई अगर पूछेगा ये अचानक चेंजिंग कहां से आ गई, बोल देना कटक ओडिशा से एक मौलाना आए थे, उनका बयान सुन लिया, मेरे अंदर तब्दीली आ गई है। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा जवाब, भाइयों से मिलकर बेहतरीन पैगाम, बेहतरीन पैगाम। रिश्ता मत काटो, रिश्ता मत काटो। पहले के लोग रिश्ता जोड़ते थे, अल्लाह उनकी हयात बढ़ा देता था। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, पहले के लोग 100 साल 90 साल हजरत अली के मुकाबले में जंगे खंदक में जो उतरा था ना लड़ाई के लिए, उसका नाम था अमर इब्ने अब्द वद। उम्र थी 90 बरस। कितना बरस? ये वाला वाकया सुनेंगे आप लोग या छोड़ दूं? जल्दी से बोलिए। सुनेंगे? कितने लोग जाग रहे हैं? हाथ उठा के बताएं। हमसे लोगों ने कहा था थोड़ी देर बोलिएगा, थोड़ी देर हो चुकी। हाँ, मगर अभी मैं बताऊंगा कुएं में जब कुत्ता गिर जाए क्या करना है, और इस दिल के कुएं में जब हसद और जलन गिर जाए क्या करना है। समझ रहे हो? हाँ, अभी ये भी बताना बाकी है। हाँ, ईद का टाइम है ना, कुछ सिखा दूंगा। भाई रमजान एक महीना आया तुम्हें सुधारने के लिए। सुधारने के लिए आया कि नहीं? रमजान में बड़े से बड़ा पापी शरीफ बन गया था। हाँ, बड़े से बड़ा बेनमाजी पॉकेट में टोपी लेके घूमता था। अब मस्जिद में जैसे अजान घुस जाता था, रमजान शरीफ में बड़ी सी बड़ी जबान चलाने वाली औरत शरीफ बन के अफ्तारी पकाने में लग जाती थी। अरे बोलो सुभान अल्लाह। मगर देखिए क्या हुआ बेटा, कोई मैसेज लाए हो क्या? नहीं ना, बैठ जाओ, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, जाके अपने उस भाई से अभी गले लग जाना, मिल जाना। पहले के लोग माफ करने वाले होते थे, अल्लाह उनकी हयात बढ़ा देता था। मगर तुम अपने करतूत के वजह से 60 बरस में निकल जाते हो, 65 बरस में चले जाते हो, जवान बच्चा निकल जाता। क्यों ऐसा हो गया? हाँ, नबी फरमाते हैं 2 काम कर लेना। बोलो सुभान अल्लाह। आज कोई अगर नमक कम खाता हो, उससे पूछो भाई खाने में नमक क्यों, दाल में नमक क्यों खाते हो, अब नमक क्यों कम खाते हैं, फीकी फीकी सब्जी क्यों कर, वो कहेगा हजरत बीपी हो जाएगी। समझ रहे हैं? बीपी के डर से नमक खाना कम कर दिया, शुगर के डर से चीनी खाना कम कर दिया, मगर जहन्नम के डर से हराम खाना नहीं छोड़ा। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? ये कड़वा सच है। क्या है? जोर से बोलिए, कड़वा सच है। हाँ मेरे दोस्तों, नबी फरमाते 2 काम कर लेना, अल्लाह तुम्हारी हयात भी बढ़ा देगा, अल्लाह तुम्हारी रोजी भी बढ़ा देगा। अरे बोलो, 2 काम, ओनली 2 काम। उसके लिए आपको सऊदी जाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें दुबई जाना नहीं पड़ेगा, अमेरिका अफ्रीका जाना नहीं पड़ेगा, इंग्लैंड जाना नहीं पड़ेगा। अपनी बस्ती में रह के ये 2 काम अगर तुम कर लोगे, बेनिफिट क्या होगा? पहला बेनिफिट, अल्लाह तुम्हारी हयात बढ़ा देगा। दूसरा बेनिफिट, अल्लाह तुम्हारी रोजी बढ़ा देगा। अरे बोलिए, 2 काम। कितना काम? 2 काम। बहुत इजी, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये 2 काम बोलिए, बताया जाए या छोड़ दिया जाए? जल्दी बोलिए, बताया जाए। हजरत अली के विरुद्ध में जंगे खंदक में जो उड़ा था सिपाही, जो लड़ने के लिए, अमर इब्ने अब्द वद, उसकी उम्र कितनी थी मालूम? 90 बरस। कितना बरस? हाँ, 90 बरस का बूढ़ा जंग के मैदान में उतर के हजरत अली को ललकार रहा था। हाँ, हजरत अली उस टाइम थे बिल्कुल यंग, जवान, खूबसूरत। अरे बोलो ना, मौला अली से मोहब्बत नहीं है आपको? तो अली के नाम पे सुभान अल्लाह बोलते गए नहीं? हाँ, हजरत अली इतने पढ़े लिखे थे, कोई भी कुछ सवाल पूछता था कुरान से जवाब देते थे। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, कोई भी सवाल हो
कुरान की आयत पढ़ के जवाब दिया। दुनिया का सवाल, दिन का सवाल, कब्र का सवाल, हश्र का सवाल, आखिरत का सवाल, जो सवाल होता मौला अली कुरान से जवाब देते थे, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। नबी फरमाते मैं इल्म का शहर हूं, अली उस शहर का दरवाजा है। अरे बोलो ये हजरत अली है, सबको अली से मोहब्बत है। बोलो या अली, मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शेर खुदा। अरे माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। हजरत अली हर चीज का जवाब कुरान से देते थे। एक बार एक यहूदी आ गया। कौन आ गया? दुश्मन इस्लाम यहूदी। और उसके दाढ़ी में सिर्फ 2-3 बाल थे। कितने बाल थे? सिर्फ 2-3 बाल थे। और हजरत अली की दाढ़ी बिल्कुल घनी घनी थी। क्या थी? घनी घनी थी। वो यहूदी आया एग्जाम लेने के लिए। क्या लेने के लिए? एग्जाम लेने। कहा देखता हूं कि अली तो हर सवाल का जवाब कुरान से देते हैं, अभी उनसे एक सवाल करके मैं फंसा दूंगा, कुरान से जवाब दे नहीं पाएंगे। उनसे सवाल ये करूंगा कि आपके चेहरे में दाढ़ी भरी भरी है, घनी घनी है, और मेरे चेहरे में सिर्फ 2-3 बाल हैं, आखिर ऐसा क्यों है? कुरान से जवाब दीजिए। ये सवाल लेके यहूदी आया। तवज्जो से सुनिएगा। कौन आया? दुश्मन इस्लाम। सवाल लेके के अली को ला जवाब कर दूंगा, कुरान से जवाब दो कि मेरे चेहरे में 2-3 बाल क्यों है और तुम्हारे चेहरे में घनी घनी दाढ़ी क्यों है? कुरान से जवाब दो। क्या जवाब है? हजरत अली ने थोड़ी देर आंख बंद किया, फिर खोला, कहा हाँ बेशक कुरान में जवाब है। बोला सुभान अल्लाह। उसने कहा कहां जवाब है? तुम्हारी दाढ़ी घनी घनी क्यों है? मेरी दाढ़ी में 2-3 बाल क्यों है? कहां कुरान में? जवाब दो। हजरत अली फरमाते 8वां पारा खोलो, सूरा आराफ खोलो। हजरत अली फरमाते 8वां पारे में लिखा है वल बलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकदा। अली फरमाते हैं कुरान कहता है जो जमीन अच्छी होती है, जो जमीन नरम मुलायम होती है, उस जमीन में फसल अच्छी होती है, और जो जमीन बंजर होती है, सख्त होती है, उसकी फसल खराब हो जाती है। अली फरमाते मेरे चेहरे की जमीन इश्क़ रसूल के सदक़े नरम है, कि फसल अच्छी हो गई। तेरे चेहरे की जमीन नबी के दुश्मनी से सख्त हो गई, इसकी फसल खराब हो गई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे पावरफुल अली हमको मिले हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, तो हजरत अली के विरुद्ध में जो उतरा था जंगे खंदक के मौके पर ललकार रहा था मौला अली को, उसकी उम्र कितनी थी? जोर से बोलिए। 90 साल। आज बस्ती में किसी 90 साल के बूढ़े से बोलिए जरा मैदान में जाओ, जरा जंग लड़ो, जा सकेगा? क्या जा सके? जा सकेगा आज के दौर में? नहीं, क्योंकि पापी दौर आ गया है। हाँ, दिल में कीना, हसद, बुग़्ज़, लालच, दौलत की रेल पेल, दौलत की मारा मारी। उसने क्यों 2 व्हीलर खरीदा? मैं खरीद के दिखाऊंगा। उसने कार खरीदा है, मैं क्यों पीछे रहूंगा? मैं भी कार खरीद के दिखाऊंगा। तेरा 2 मंजिला बना है, मैं क्यों पीछे रहूंगा? लोन में पैसा लाऊंगा, मैं भी घर बना के तुझे दिखाऊंगा। अरे भाई, ये सब करोगे हयात कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर पड़ोसी का 2 मंजिला घर बन रहा है, तुम हाथ उठाओ, कहो मौला तूने मेरे पड़ोसी को दौलत दिया है तो उसे तौफीक दे, दीन के रास्ते में खर्चा करे। अरे बोलो, ये दुआ मांगो। फिर देखो आज उसका 2 मंजिला बना है, कुछ दिन बाद अल्लाह पाक तुम्हें भी दे देगा। वो लोन उठा के बनाए, तुम बगैर लोन के घर बनाओगे। अरे बोलो भाई, दिल को साफ करते क्यों नहीं? दिल से जो बुरी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर हसद, मुसलमानों का हसद दिल में मत पालना। इसकी बेटी अच्छे घर में शादी हो गई, मेरी बेटी को खराब ससुराल मिल गया, ये हसद है। इसके घर में 2 मंजिला मकान बना, मेरा वही मकान छप्पर का रहेगा, ये हसद है। हाँ हसद है। इसके घर में अच्छा अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, मैं क्यों नहीं अच्छा पहनता, मैं क्यों नहीं अच्छा खाता, ये भी हसद है। कोई अच्छा पहने, अच्छा खाए, तुम जलो मत। अगर तुम उसके अच्छे पहनने से जलोगे तो तुम उससे नहीं जलते, तुम अपने खुदा से जलते हो।
तवज्जो चाहूंगा। तुम अगर किसी के 2 मंजिला मकान बनाने से जले तो तुम उससे नहीं जले, अपने खुदा से जले। हाँ, कुरान कहता ला ततमन्नौ बिमा फद्दलल्लाहु बअदहु अला बअद। कुरान कहता अल्लाह ने बाज लोगों पे फजीलत दी है, तो इसमें जलन ना करो, हसद ना करो। हाँ, अगर पड़ोसी ने 2 मंजिला मकान बनाया है, तुम अगर उससे जलोगे तो ये खुदा से जलना हुआ। क्यों? इसलिए कि पड़ोसी को 2 मंजिला मकान बनाने के लिए जो दौलत है वो मेरे खुदा ने दिया है। बोलो है कि नहीं है? तो खुदा